पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, कहाँ मर गए? अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे निद्रासन में बाधा डाली है। अब मैं तुझे श्राप दूंगा। देखो पंडित जी, गुस्सा अपने जेब में रखो और पहले जिस काम से हम आए हैं उसे पूरा करा दो। ठीक है बालक, तू इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो बता, तेरा कौन सा काम करना है? अरे पंडित जी, आप हम दोनों की शादी करवा दो। ठीक है बालक, तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे माताश्री और पिताश्री कहाँ है? अरे पंडित जी, हमारे माताश्री और पिताश्री नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप ज्यादा समय न लगाओ और फटाफट से शादी की रस्में पूरी करो। जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आए हैं, मैं शादी नहीं कराऊंगा। क्योंकि हम लोग भागकर आए हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। अब तुम ज्यादा देरी मत लगाओ और फटाफट से मंत्र पढ़ के घंटों का काम मिनटों में निपटाओ। अरे दुष्ट बालक बालिके, तुम अपने माँ बाप की इच्छा के विपरीत शादी कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो पंडित जी, आप ये मुफ्त का ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लो। फटाफट से शादी के मंत्र पढ़ो और हाँ, मुझे बार बार बालक कहना बंद करो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे जिद्दी बालक, शादी के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, खड़ा होना जरूरी है। क्यों पंडित जी, आपके दिमाग में गोबर भरा है क्या, जो इस तरह की अश्लील बातें कर रहे हो? गुस्सा मत करो बालिके, मैं बहुत बड़ा विद्वान पंडित हूँ, कभी अश्लील बातें नहीं करता। मैं तो तुम्हारे दोस्त को पैरों पर खड़ा होने का बोल रहा हूँ। अरे पंडित जी, आप चिंता मत करो, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, तभी तो आया हूँ भागकर शादी करने। भागकर आए हो तो कोर्ट में जाओ, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि कल से कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो पुलिस का डंडा मेरे ही पिछवाड़े पे बरसेगा। लगता है बाबू ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी पंडिताइन को बेलन लेके बुलाती हूँ, वो इतनी भीड़ के सामने इसको बेलन से मारेगी, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। बस कर मेरी माँ, बहुत मुश्किल से मैंने इस मंदिर में अपनी झूठी शान बनाई है, क्यों उसे मिट्टी में मिलाने पर तुली हो? तो हम लोगों की शादी करा दीजिए, हम अपने घर खुशी खुशी चले जाएंगे और आपकी इज्जत पर भी दाग नहीं लगेगा। ठीक है, करा देता हूँ, लेकिन मुझे दक्षिणा में क्या दोगे? ये आप ही बता दो, आपको क्या चाहिए? देखो बाबू, शादी के बाद मुझे दक्षिणा में तुम अपनी पत्नी ही दे देना, मैं खुशी खुशी रख लूंगा। अरे पंडित जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी बेहकी बेहकी बातें कर रहे हो? गुस्सा मत करो बालक, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। अरे पंडित जी, इस तरह का घटिया मजाक किया जाता है क्या किसी से? अरे दुष्ट बालक, इस चैनल पर सभी लोग केवल हंसी मजाक के वीडियोस देखने ही आते हैं, तुम्हारी बकवास वाणी सुनने नहीं। ठीक है, अब फटाफट से शादी के मंत्र पढ़ना आरंभ करो, वरना तुम्हें उठाकर बहती हुई नदी में फेंक दूंगा। ओम लपड़ चपड़ फट स्वाहा। अरे पंडित जी, ये कैसा मंत्र है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो बालक, पंडित के मंत्र किसी को समझ में नहीं आने चाहिए, वरना सभी लोग पंडित बन जाएंगे, फिर हमें तो सड़क पर बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। देखो पंडित जी, आपकी बकवास सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, इसलिए अब फटाफट सही से मंत्र पढ़ दो, वरना अपने पति का बैंड तो शादी के बाद बजाऊंगी, लेकिन आपका बैंड अभी बजा डालूंगी। हरिओम, महादुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का सामान पुराना लगता है, स्वाहा। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तेरी बीवी को पटा लेंगे हम, स्वाहा। देखा है पहली बार घोड़े पे गधे को सवार, स्वाहा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, तेरी बीवी को पटा लेंगे हम, स्वाहा। जीता था जिसके लिए और जिसके लिए मरता था, तू अपने ही पड़ोसी की बेटी को रोज चुम्मा चाटी करता था, स्वाहा। क्यों बाबू, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? अरे बेबी, ये तो बस मंत्र पढ़ रहे हैं, तुम इनकी बातों को दिल पर मत लो। अच्छा, मैं कुछ और समझी थी। क्यों पंडित जी,
हो गई क्या शादी पूरी जो आप मंत्र पढ़ना बंद कर दिए? भेजो तुम्हारे पति को, मेरी दक्षिणा लाएगा और हम लोग चल के खोपचे में सुहागरात मनाते हैं। बड़ा मजा आएगा। यही शादी संपन्न हुई। स्वाहा। अगर आपको यह वीडियो देखकर मजा आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का वेलकम है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।